हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने इस बात को जरूर नोटिस किया होगा कि जब भी आप बचपन में केला खाते थे तो केला खा लेने के बाद आपको प्यास लगती थी, तो आपके पेरेंट्स आपको पानी पीने से मना कर देते थे। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि आखिर में ऐसा केले में क्या पाया जाता है कि उसको खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, केले के साथ साथ हमें किसी भी फल को खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जितने भी फल होते हैं वे सभी फल ठंडे होते हैं और उनमें बहुत सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। यानी हर एक अलग अलग फ्रूट में अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स, जैसे आपका मिनरल्स, विटामिन, फाइबर्स, ये अलग अलग चीजें पाई जाती हैं। तो जब हम किसी भी फल को खाते हैं तो उनके अंदर मौजूद ये जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इसलिए हमें प्यास ज़्यादा मात्रा में लगने लगती है। लेकिन ये जो फ्रूट्स रहते हैं इनमें जो कंपोनेंट्स रहते हैं वे एक अपने लेवल पर डाइजेस्ट होते हैं, और यदि उस टाइम पर हम पानी पी लेते हैं तो इस वजह से क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा खराब हो जाता है और हमें पेट से रिलेटेड बीमारियां भी हो जाती है। और बहुत से ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जिनमें अनेक प्रकार के अलग अलग एसिड भी पाए जाते हैं, जैसे आपका एप्पल में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो ये एक तरीके का एसिड रहता है और इसका एक अलग पीएच होता है। तो जब आप अलग अलग तरीके के फ्रूट्स को खाते हैं तो क्या होता है, उनके में जो पीएच रहता है उसकी वजह से बॉडी का जो पीएच रहता है वो भी थोड़ा सा इफेक्टेड होता है। तो अगर आप उसी समय पानी पी लेते हैं तो ये आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी का जो पीएच है वो डिस्टर्ब भी हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं, जैसे आपका वाटरमेलन हो गया। तो इन तरीके के जो फ्रूट्स रहते हैं इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर पाया जाता है। तो इस तरीके के फ्रूट्स को खाने के बाद आपको और ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे आपका डाइजेस्टिव लेवल जो रहता है वो थोड़ा सा खराब हो सकता है। लेकिन फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में कंपोनेंट्स अलग अलग पाए जाते हैं, इसीलिए उनको डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और इसलिए हमें पानी भी उस टाइम नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और साथ साथ मैंने आपको बताया कि फ्रूट्स सारे ठंडे होते हैं, इसलिए जब आप फ्रूट्स को खाने के बाद पानी पी लेते हैं तो इससे आपको गले से रिलेटेड और पेट से रिलेटेड भी बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी कभी आप जब सेब या फिर और दूसरे केले या और कोई फल खाने के बाद जब आप पानी पी लेते हैं तो आपको सर्दी जुकाम भी हो जाता है। तो रियलिटी में ये उसी वजह से होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत से फ्रूट्स में एसिड भी पाए जाते हैं, तो इससे आपने जब उस फ्रूट को खाने के बाद जब आपने पानी पिया तो उससे आपका पीएच भी डिस्टर्ब हुआ। तो कहीं कहीं पर बॉडी का पीएच डिस्टर्ब होने की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिनमें से जुकाम आपका एक बीमारी है। यानी पीएच के डिस्टर्ब होने की वजह से बहुत सारी बॉडी में भी बीमारियां होती हैं। तो एक फैक्ट यही निकल कर आता है कि फ्रूट्स खाने के बाद, चाहे वो कोई भी फ्रूट हो, आपको पानी नहीं पीना चाहिए, उसके थोड़ी देर बाद ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं तो उनको डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और इसीलिए आपको प्यास भी लगने लगती है। लेकिन आपको पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी अलग अलग बीमारियां भी हो सकती हैं, जिसमें पेट से रिलेटेड जो बीमारी है वो अक्सर ही जल्दी हो जाती है। तो आई होप फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप इस टॉपिक को काफी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि किसी भी फ्रूट को खाने के बाद कम से कम आपको आधे घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बॉडी से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।